आप मध्य प्रदेश का जिक्र, ये गोवा का जिक्र कर रहे हैं, बिहार का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ मुख्यमंत्री ही खरीद लिया गया। नहीं तो यहाँ पर सरकार एनडीए की चल रही थी ना, कैसे जिक्र आप लोग नहीं करते हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक अत्यंत ही तेज तर्रार नेता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सरकार चल रही है, अब नीतीश कुमार भावी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो भावी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? मैंने हम लोग का तो सोच है 8 स्टेट में कि 7 स्टेट में तो कांग्रेस के नहीं होगा तो फिर क्या, अगर आगे क्या प्लान है? कुछ चल रहा होगा ना आप लोग? देखिए, बिहार में तो हम लोग साथ साथ लड़ेंगे, ये तय है। बिहार में तो हम लोग साथ साथ लड़ेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने विशिष्ट नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं, लालू जी से बात हो रही है, तो यहाँ पर टूटने का गठबंधन। मोदी जी क्या है कि प्रियंका जी के साथ साथ रहते हैं, तो उनके पक्ष में बोले होंगे, नहीं जानते, लेकिन प्रियंका जी ही नहीं कहेंगी ऐसा करने के लिए, क्योंकि हमारे हर हाल में नेता राहुल जी 6 साल नहीं लड़ेंगे। नहीं, केस वापस होगा, ऐसा थोड़ा ना है कि केस अब हम जीतेंगे। मतलब जो स्थिति है उस अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद एक होगा ना कि ये चेहरा। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व एमएलसी डॉक्टर अजय सिंह जी जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपकी स्वागत है, हमारे घर पर आप आए हैं IBN 7 की टीम के साथ, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस की स्थिति मतलब 2014 के बाद गिरती गई, अब फिर से एक बार कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस एक्टिव हुई है, अगर कहा जाए तो हर जगह अपना जो भी है विस्तार कर रही है, और 2024 की कैसी तैयारियों में आप लोग लगे हुए हैं? साथियों, हालात ये है, आज IBN 7 की टीम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि एक झूठ और फरेब का वातावरण 14 के आसपास से शुरू हुआ, और एक दो ऐसे कार्यक्रम हुए कि भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, एक आंदोलन चला जिसमें कि अरविंद केजरीवाल भी आए, हम लोगों के सर्वोच्च पद पर किसी प्रधानमंत्री के भी जांच वगैरह हो, उसके दायरे में लाया जाए, ऐसा वातावरण चलने लगा। हमारे प्रधानमंत्री अत्यंत भ्रष्ट हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अत्यंत भ्रष्ट हैं, 1 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ का भारत को नुकसान हुआ, और स्विट्जरलैंड बैंक में 20,000 करोड़ 25 लाख करोड़ पैसा भारतीयों का लगा हुआ है, जो वापस आ जाएगा। ये एक भ्रम फैलाकर 14 के चुनाव को जीतने का जो लोगों ने काम किया, उनकी अब ये जालसाजी, इनकी ये जुमलाबाजी, इनकी ये झूठ, इनकी ये फरेब लोगों को, जनता को जानकारी हो गई है। कहाँ आप 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, कहाँ आप 15 लाख रुपये सभी को दे रहे थे, कहाँ आप महंगाई ख़त्म कर रहे थे। महंगाई के सिर्फ एक आप आस्पेक्ट देखें तो GST आपको 18% से 28% जो लगा है, तो जो 2 महीने का बच्चा जिसको दूध पीना है उस पर भी GST आपने लगा दिया। जो बीमार है, जिसको कैंसर की दवा चाहिए, जो मरणासन पर है, उसको भी आपने 18 नहीं, आपने 28% पर GST लगा दिया। आपने जितना बड़ा जघन्य पाप किया है उसको जनता कहीं माफ़ नहीं करेगी, और ये फरेब से जब जनता उभर गई है, और राहुल गांधी जो यशस्वी हमारे नेता रहे, प्रखर नेता रहे, 4000 किलोमीटर का पद यात्रा करके देश में एक नया इतिहास उन्होंने कायम किया, और अंजाम ये मिला कि कर्नाटक में सदा के लिए भाजपा समाप्त हो गई। इतनी कम सीट आज तक भाजपा को कभी नहीं आई थी, अब ये रिजल्ट आपको दिखाई देने लगा है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक बार सोना की दुकान में जाएं, तो अगर वो पीतल चमका के ब्रासों से रखेगा तो सोना से आप कंफ्यूज कर जाएंगे, और पीतल ले लेंगे, सोना को छोड़ देंगे। और आज यही स्थिति है। आज कांग्रेस के सोना को लोग फिर से परखने लगा है, कांग्रेस को कसौटी पर परख लिया, कांग्रेस सोना की तरह वापस आ गई, वो तप के जल के वापस आ रही है, और ये पीतल की तरह लोगों के बीच में जाकर रिजेक्ट होंगे। ये इस पर अगले चुनाव ये प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। 16 राज्यों में इनकी सरकार नहीं है आउट ऑफ 28, तो सरकार बनने की कोई सवाल नहीं पड़ती है। हाँ, एक ही सिर्फ हम लोग खतरा है कि EVM का करामत कहीं अगर कर दिया तो सरकार बन सकती है, अन्यथा सरकार बनने के कोई चांस नहीं। मतलब एक चीज़ बताइए कि आप लोग EVM का बात करते हैं, कर्नाटक में जब बीजेपी जीतती तो EVM, और आप जीत रहे हैं तो EVM, वो लोग तो आपको आरोप नहीं लगाते हैं कि EVM हैक हो गया? अभी तो आप देखा कि अभी तो वोट की राजनीति हुई, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में भी ये लोग हारे, पैसा की बदौलत सरकार चल रही है। ये गोवा में चुनाव हारे, पैसा की बदौलत इनकी सरकार बनी हुई है। करीब जो हमारा मणिपुर का, देखिए मणिपुर का हाल क्या है, जल रहा है मणिपुर। असम की हालत करीब यही है, पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट। आप हम लोग देखिए ना, हम लोग कश्मीर को और जम्मू को देखते हैं, लेकिन उससे कहीं बुरा हालत आज मणिपुर और नागालैंड और आपके क्या कहते हैं मेघालय का है। आप उसको देखें,
आज क्या हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है? आप क्यों नहीं रोक रहे हैं उसको? आज हमारे होम मिनिस्टर जाके बैठे थे 5 दिन के लिए, रिजल्ट 0। उनके सामने ही हमको लगता है कम से कम 20 सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया। ये हालत है, इनके कंट्रोल से बाहर का बात है, इनसे कुछ कंट्रोल होना नहीं है। क्योंकि कैसे कंट्रोल होगा? नफरत की राजनीति को आपने पैदा किया तो नफरत से पूरा देश जल रहा है। आप नफरत के कहीं हेड ऑफ स्टेट, कहीं आप घर के अगर अगुआ हैं तो आप घर में लड़ाई लगवाइएगा। ये कम सुनो कहते हैं घर की लड़ाई को तो ठंडा किया जाता है। तो चलिए, आप मणिपुर की बात की, बहुत अच्छी बात बोले कि वहाँ का हालात सुधरना चाहिए, वहाँ पे प्रधानमंत्री को वहाँ के बारे में बोलना चाहिए। मगर एक चीज़ आप बोले कि आप मध्य प्रदेश का जिक्र किए कि मध्य प्रदेश देख लीजिए कैसे कांग्रेस वहाँ पे जीती थी, सरकार में थी पैसे के बल पे। जब आप मध्य प्रदेश का जिक्र, गोवा का जिक्र कर रहे हैं, बिहार का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ मुख्यमंत्री ही खरीद लिया गया। नहीं तो यहाँ पर सरकार एनडीए की चल रही थी ना, कैसे आ गए? तो यहाँ का जिक्र आप लोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक अत्यंत ही तेज तर्रार नेता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। भले वोट के राजनीति में वो आगे हों या पीछे हों, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये अत्यंत बुद्धिमान है और उन्हें बुद्धिमत्ता से कुछ दिन बीजेपी के साथ दिया। अब लालू यादव के साथ आ गए, तो लालू यादव के जब साथ आ गए तो हम लोग उनके साथ हैं, चूँकि लालू यादव के साथ हम लोग पहले से थे। लालू यादव से तो हमारी दूरी थी नहीं, तो इसलिए हम लोग भी नीतीश कुमार के साथ हैं। अब नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, अब नीतीश कुमार भावी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो भावी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? मैंने हम लोग का तो सोच है 8 स्टेट में कि 7 स्टेट में तो कांग्रेस की सरकार है और करीब करीब कांग्रेस हर जगह है। तो कांग्रेस को 12 तारीख को जो मीटिंग थी उसमें कांग्रेस आने से अपना को परहेज रखा कि हम नहीं आ सकते उसमें। और वैसे भी राहुल जी विदेश यात्रा पर हैं और राहुल जी खड़गे जी दोनों का आना है, तो देखते हैं फिर क्या। दिल्ली में सुन रहे हैं कि 28 तारीख को वो मीटिंग फिर होने की है। अगर 28 तारीख को वो मीटिंग तय होती है तो उसमें पता चलेगा कि सभी अपोजिशन क्या जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे? ये बताइए। अगर वो कहेंगे तो आएंगे। तो बुला रहे हैं। यहाँ पर 3 बैठकें टल गई। 19 मई को टला, फिर उसी आखिरी सप्ताह में मई के होना था, फिर 12 जून को टल गया, फिर अब एक और बैठक की चर्चा चल रही है कि 23 जून को शायद है पटना में। अब ये भी कहा जा रहा है कि पटना में बैठक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो जानकारी 28 को दिल्ली में होना है, तो दिल्ली में होना है तो स्वाभाविक है जो वहाँ पर बड़े नेता होंगे उनके पक्ष की बात होगी, और यहाँ पर अगर नीतीश कुमार रहते तो उनके पक्ष की बात। तो नीतीश कुमार तो बोल भी दिए हैं कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी सबके शीर्ष नेतृत्व या अध्यक्ष वहाँ पहुंचे, दूसरे लोग ना पहुंचे। नहीं, शीर्ष के नेता ही पूछेंगे, ये तो कहना आपका ठीक है, लेकिन उसमें फिर हमको लगता है कि यही तय होगा कि जिसकी जितनी मेजॉरिटी उस वक्त जीत के आएगी तो उस वक्त देखा जाएगा। तब देखते हैं कि ये क्या स्थिति बनता है। वैसे भी 17 या 18 वोट नीतीश कुमार को यहाँ भी है, मतलब MP हैं उनके पास, तो उसका क्या रिजल्ट आता है, कितना लोग इसमें फिर जीत के आते हैं, उसी पर डिपेंड करेगा। अब लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी एक लक्ष्य रखे हैं कि 350 से कम सीटों पे आप लोग चुनाव नहीं लड़िएगा। उधर ममता बनर्जी कह रही हैं, वहाँ आप लोग विधायक तोड़ ले रही हैं। एक ही उपचुनाव में विधायक जीते थे, उसके बाद वो कह रही है कि राज्य स्तर पर हम लोग एक नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर एक हैं। जब राज्य स्तर पर आप एक नहीं है तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे एक हो सकते हैं? हाँ, अब देखते हैं, अब बैठने दीजिए सबको एक साथ। आपको कहना सही है, ये बात हम मान लिया कि बंगाल में ऐसा हुआ है कि हमारा एक पार्टी से सदस्य चला गया उनके साथ। अब देखते हैं क्या होता है, पहले बैठने दीजिए। मतलब संभव है विपक्षी एकता एक साथ एक मन से आकर के चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे लोग? कोशिश हो रही है। अब कोशिश का फलाफल क्या आता है देखते हैं हम लोग। नहीं होगा तो फिर क्या, अगर आगे क्या प्लान है? कुछ चल रहा होगा ना आप लोग? देखिए, बिहार में तो हम लोग साथ साथ लड़ेंगे, ये तय है। बिहार में तो हम लोग साथ साथ लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने विशिष्ट नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं। लालू जी से बात हो रही है, तो यहाँ पर टूटने का, गठबंधन टूटने का कोई सवाल अभी 24 के चुनाव में नहीं है। उसके बाद वाला चुनाव में क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये हम लोग 24 के चुनाव साथ साथ लड़ेंगे, ये तय है। मतलब और सब राज्य में, उत्तर प्रदेश वो नहीं कर सकते हम, उसके बारे में हमको बहुत आइडिया नहीं है। देखिए, हम लोग बिहार से बाहर का बहुत अध्ययन नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्या होगा या बंगाल में क्या होगा, बहुत अध्ययन हम जाते भी नहीं हैं वहाँ पर, लेकिन बिहार में हम लोग साथ साथ रहेंगे, ये तय है। एक आखिरी सवाल, आपके वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बोले हैं कि प्रियंका गांधी को PM प्रोजेक्ट करना चाहिए विपक्ष के तरफ से। ओह, देखिए, प्रियंका जी और राहुल जी, हमारे तो नेता राहुल जी हैं। अगर वो प्रमोद जी क्या है कि प्रियंका जी के साथ साथ रहते हैं तो उनके पक्ष में बोले होंगे, अब नहीं जानते, लेकिन प्रियंका जी ही नहीं कहेंगी ऐसा करने के लिए, क्योंकि हमारे हर हाल में नेता राहुल जी हैं। तो राहुल गांधी कैसे? चुनाव तो वो लड़ेंगे नहीं, अगर जो स्थिति अभी वर्तमान में है, अगर यही तो चुनाव 6 साल नहीं लड़ेंगे।
नहीं नहीं, केस वापस होगा, ऐसा थोड़ा ना है कि केस अब हम जीतेंगे। मतलब जो स्थिति है उस अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद एक होगा ना कि ये चेहरा होंगे। नहीं भाई साहब, हम लोग का केस हम लोग के पक्ष में ऑर्डर आएगा। ऐसा उन्होंने राहुल गांधी ने कोई, देखिए ना, इतना राहुल गांधी दुराचारी है, अन्यायी है। राहुल गांधी गुंडई किए हैं, क्या किए हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जो व्यक्ति बोलने के लिए, आपको लोकतंत्र में छूट है, बोलने के लिए उनकी इतनी बड़ी सज़ा कि दिल्ली का घर से उनको निष्कासन दे दिया है, वो तो फिर उनको वापस आना है। उन्होंने तो और घर छोड़ कर बड़ा उनको चबेटा दिया, सेक्रीफाइस करके उन्होंने दिखा दिया। इसलिए राहुल गांधी एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित, समझदार, सूझबूझ वाले नेता हैं और हमको पूरा विश्वास है कि कोर्ट उनके पक्ष में आदेश देगा और वो वापस चुनाव में 24 के चुनाव लड़ेंगे। तो वापस चुनाव लड़ेंगे, इन लोगों को विश्वास है, मगर अभी केस चल रहा है इनके द्वारा कि और राज्यों की हम नहीं जानते हैं, मगर बिहार में गठबंधन तैयार करते हैं, क्योंकि तारीख पे तारीख, मैं पहले ही कहा था कि तारीख पे तारीख पड़ रहा है। 19 मई, फिर उसके बाद आखिरी सप्ताह, फिर उसके बाद 12 जून, फिर उसके बाद एक और तारीख पड़ा है। विपक्ष के लोग बैठेंगे और उस दिन निर्णय होगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी के खिलाफ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।